देख हमारी बात गौर से सुन। जब तूने पुलिस से राबता करने की कोशिश की या तड़ा की ना, तो फिर इसकी जिम्मेदारी मारी ना होगी। ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो तुझे ना थारी बहन की लाश मिलेगी। मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है बेटा। पप्पू मैं ऐसा कर सकती हूँ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस घर में मुझसे बदला किस चीज का लिया जा रहा है। मैंने पप्पा का क्या बिगाड़ा है? सबा जो भी हुआ मेरे लिए भी इतना ही तकलीफ दे है जितना तुम्हारे। गुस्से में आके शायद उनसे ये गलती हो गई हो, उन्हें माफ कर दो। कभी कभी ना बेटा मेरी जुबैर की समझ ही नहीं आती कि वो तुमसे इतना क्यों चिढ़ते हैं। पहले तो वो ऐसे नहीं थे। यकीन करें पप्पू, इस घर में रहने के लिए बहुत कुछ सहा है मैंने। मेरे किरदार पर मुसलसल कीचड़ उछाली गई है। मैं चुप रही, लेकिन अब जो हो रहा है इसके बाद मुझे इस घर में रहना चाहिए। आप खुद मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बताएं पप्पू। ठीक कह रही हो सबा, मैं भी तंग आ गई हूँ इस रोज रोज के झगड़ों से। पप्पू बात झगड़ों की नहीं है, बात अब किरदार पर आ गई है। फुप्पा ने सारी जिंदगी आपके साथ गुजारी है, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे साथ उनका रवैया बदतर है। इनके रोज रोज के ताने और घिनौने इल्जामों से मैं पागल हो जाऊंगी फुप्पो। बेटा इतना जज्बाती मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फुप्पो मेरे लिए हादिया का दुख क्या कम है? बजाय मेरे साथ देने के इन ओछी हरकतों पे उतर आए वो, इल्जामात लगा रहे हैं। खुद का किरदार छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। नजीर जी साहब। हमारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाओ, हम किरण को देखते हैं। साहब मुझे माफ कर दें साहब। क्या हुआ? किरण ठीक तो है ना? साहब बेगम साहबा की तबीयत तो ठीक है, वो सारा को लेकर अस्पताल गई है, उसकी तबीयत खराब है जी। क्यों अस्पताल लेके गई है भाई? वो जी सारा को बुखार था जी। सारा को बुखार था तो किरण अस्पताल लेके जाके जाने से रोका क्यों नहीं तुमने? साहब मैंने तो बहुत रोकने की कोशिश की, पर मैं रोक नहीं सका जी। यार मुझे फोन करना था। ये क्या किया नजीर तुमने? तुम्हें पता है उसकी खुद की हालत ऐसी नहीं है कि वो कमरे से बाहर निकल सके, तुमने उसे अस्पताल जाने दिया, वो भी अकेले? नहीं साहब वो अकेले नहीं है, ड्राइवर उनके साथ है। मैं मुसलसल एक एक पल की रिपोर्ट ले रहा हूँ फोन करके। नजीर जल्दी से गाड़ी बाहर निकालो, मुझे खुद लेने जाना पड़ेगा। लेकिन साहब बेगम साहबा तो रास्ते में बस पहुंचने वाली होंगी। साहब मुझे माफ कर देता। तुम्हारी किसी गलती की वजह से अगर किरण को कुछ हुआ तो ये आगा तुम्हें जिंदा दफन कर देगा। जाओ गाड़ी निकालो। हाँ जरीना, अरे भाई मेरी क्या तबीयत पूछ रही हो? मेरी तबीयत तो तुम्हारे बेटे ने ऐसी की तैसी कर दी है। मैं यूं समझो आईसीयू में पड़ा हुआ हूँ। तू ही ही कहती थी कि मामू पे गया मेरा बेटा, मेरे मामू पे, अब अपने मामू पे चला गया, अपने मामू पे चला गया। अरे वो तो तेरे मियाँ पे गया है, इतना फ्रॉडिया है। 3 दिन हो गए मुझे उसको फोन किए हुए कि भाई मुझे पैसे दे जा, पैसे दे जा, अभी तक नहीं आया पैसे। और तुझे पता ही नहीं है कुछ? ओ भाई मैं जेल में था, ये आया मेरी बीवी से 5 लाख रुपए ऐंठ कर चला गया। हाँ, और अभी तक नहीं आया है वापस।
मैं तो इसको करोड़ों की जायदाद देना चाह रहा था, तुझे भी पता। मैंने कहा भी था, तुझे भी कहा था कि मैं तेरे बेटे की जिंदगी बना दूंगा। कहा था या नहीं कहा था? नहीं नहीं, पहले बोल, कहा था या नहीं कहा था मैंने? हाँ ना, कहा था ना। तो बस बन गई जिंदगी। 5 लाख रुपए के चक्कर में भाग गया। इससे कहे शराफत से पैसे दे जाए मेरे, बिल्कुल शराफत से। मैं एक लफ्ज इसका, एक लफ्ज में जरीना ना, ना बिल्कुल नहीं। कोई बहन भाई नहीं इस वक्त। मेरे पैसे भाई मेरे पेट पे लात मार के चला गया। मैं वहां से ठोकरे खा के आ रहा हूँ, यहाँ मुझे पैसा नहीं है मेरे पास। हाँ, ना 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 ना, कोई भाई बहन नहीं, कोई। अबे भाई बस भाई बस बहन भाई का रिश्ता वहीं तक था। इससे बोल शराफत से मुझे पैसे दे जाए, वरना जितना मैं इसको नफा पहुंचा सकता था और पहुंचाना चाह रहा था, मैं नुकसान भी पहुंचा सकता हूं। तुझे पता है तेरा भाई कैसा है? हाँ बस बिला वजह पैसे देंगे नहीं बस। भाई बहन भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो। मैं ही रह गया हूँ भैया। समीना, क्या बात है? मुझसे कोई गलती हो गई? खफा हो तुम मुझसे? ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। कल रात से बात भी नहीं कर। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे साथ ज्यादती हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो? नहीं जुबैर, ज्यादती तो सबा के साथ हुई है। तुम्हें पता है एक औरत जवानी से बुढ़ापे तक क्या चाहती है? सिर्फ और सिर्फ अपना घर बचाना चाहती है। फिर पता है वो इसके लिए कितनी कुर्बानियां देती है, कितनी कोताहियों को दरगुजर करती है, और कई बातों से तो वो अपनी आंखें ही फेर लेती है। तो वैसे तुम कहना क्या चाहती हो? तुम समझ जाओ तो अच्छा है। मैं एक फैसला करना चाह रही हूँ जो काफी अरसे से सोच रही थी। अगर फलसफे का लेक्चर खत्म हो गया हो तो असल मुद्दा क्या है वो भी बता दो। अब हमें सबा की जिंदगी के बारे में फैसला कर लेना चाहिए। हम तीनों की भलाई इसी में है। अब हम सबा को इज्जत से इस घर से रुखसत कर दे तो अच्छा है। हाँ, तो मैं तो यही तो चाह रहा था। जब तो भाई मैंने हारिस का रिश्ता डाला था, भाग दौड़ कर रहा था, लेकिन तुम देख लो कि क्या हालात हो गए थे। मैं तो चाह ही रहा था। हारिस, जिसके करतूत खुलकर सामने आ गए। अच्छा, अब मैं समझा कि तुम क्या चाह रही हो। तुम अरसल और सबा का रिश्ता चाह रही हो ना? ऐसे ही है ना? हाँ, ताकि बात मजीद ना बिगड़े और किसी का भरम भी ना टूटे। सबा की भलाई इसी में है कि वो अरसल से शादी कर ले और मेरी नजर में किसी की इज्जत का भरम रह जाए। समीना, तुम बड़ी गहरी बातें कर रही हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं दबे दबे लफ्जों में तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। तमाम बातों को एक तरफ रखकर अभी यही मुनासिब है। अच्छा, हाँ, वो तो चाह ही रहे थे। उनका तो पहले दिन से यही प्लान था। तो ठीक है, मुझे ये प्लान मंजूर है कि अरसल सबा से शादी कर ली। हेलो, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। शाबाश। ये तुम्हारी बात मानने को तो रात में भी तैयार थी, पर वो क्या है ना, वो लाख रुपए का सुन के तारे को शाक लग गया होगा। कहीं तू इस चक्कर में
कुछ करने का तो ना सोच रही? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, ना पुलिस को इत्तला करूंगी ना किसी और को। मुझे बस 2 दिन का टाइम दे दो, मैं पैसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी, लेकिन तुम्हें हादिया को मेरे हवाले करना होगा। अरे सब्र, थोड़ा सब्र कर ले। वो क्या है ना, ये लाख रुपए तो सिर्फ टाकण मणि है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तू ये सौदा हमारी शर्तों पे करेगी। अब पैसे कहाँ और कैसे किसको देने हैं फिर मैं तुझे बाद में बताऊंगी। चाहे तो 2 दिन और ले ले, लेकिन पहले लाख, फिर बाकी सारी बात उसके बाद। कब कहाँ कर देने पैसे मुझे? अरे कितनी ज्यादा है रे तू, हैं? तुझे क्या लगता है, हैं? अपने घर बुलाऊंगी क्या मैं? सुनो, पैसे कब कहाँ और कैसे देने हैं ये मैं तुझे रात में बताऊंगी, लेकिन ज्यादा होशियारी करने की कोशिश ना करना तू, हैं? एक पैकेट में पैसे डाल के उसमें वो टक्कर मनी लिख के रख देना, ठीक है? उसके बाद हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। देखो, हादिया को कुछ नहीं होना चाहिए, इसकी गारंटी चाहिए मुझे। बात सुन, जब तेरी तरफ से कोई मसला ना होगा ना तो हादिया को कुछ भी ना होगा, ठीक है? चल ये रख फोन, बाकी मैं तेरे को बाद में बताऊंगी कि मुझे पिज्जा कब और कैसे चाहिए, है? ओके। अब आएगा मजा, लाखों मिलेंगे लाखों। तुम अरसल और सबा का रिश्ता चाह रही हो ना? सबा की भलाई इसी में है कि वो अरसल से शादी कर ले और मेरी नजर में किसी की इज्जत का भरम रह जाए। लगता है बात हाथ से निकल रही है। समीना को मुझ पर शक हो रहा है, लेकिन सूरत हाल को संभालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना अगर ये लड़की हाथ से निकल गई तो जायदाद से हाथ धो बैठूंगा। आपने बुलाया था? जब तुम्हें किरण का टाइम टेबल दे दिया गया है उसमें पूरी तफसीलात लिखी है, क्या पढ़ी नहीं तुमने? अब दोबारा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम्हें सिर्फ किरण की देखभाल के लिए रखा है मैंने। अगर तुम अपना काम ठीक तरीके से अंजाम नहीं दोगी तो उसका नुकसान तुमको ही होगा। आइंदा से एहतियात, ख्याल से पूरा ध्यान रखना किरण का। मेरा कोई कसूर नहीं था हॉस्पिटल जाने में, मैंने तो उनको मना किया था। क्या कहा? मना किया था। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, तुम लोग किरण की जान लेकर ही छोड़ोगे। फिर समझा रहा हूं तुम्हें, 24 घंटे ख्याल रखना है किरण का। जब वो बुलाए आवाज दे, बात सुननी है किरण की। नींद में भी बुलाए तो जाके बात सुननी है उसकी। सुनो, और अब ये भूल जाओ कि तुम यहां से कहीं जा सकोगी। तुम्हारे खालू यहां तुमको अब लेने कभी नहीं आएंगे। जाओ।
हाँ हाँ जरूर आना, बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगी। मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ करो बेटा। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? लेकिन किस लिए? वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगी पप्पू, लेकिन अभी मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। सबा, क्या मुझ पे एतबार नहीं है? अगर बता दोगी तो ठीक रहेगा। मुझे आप पे पूरा एतमाद है पप्पू, लेकिन अभी आप बात को समझें। मामलात हल हो जाते हैं तो मैं आपको सारी बात बता दूंगी। ठीक है, कितने चाहिए? 1 लाख की ज़रूरत है। 1 लाख? ये पैसे कुछ ज्यादा नहीं है? मुझे पता है पप्पू ये रकम ज़्यादा है, लेकिन मुझे ज़रूरत है इतने ही पैसों की। मैं आपको लौटा दूंगी। कहाँ से लौटाओगे? सबा, इसके लिए तो मुझे जुबैर से मशवरा करना पड़ेगा। पप्पू, आप पप्पा को कुछ भी नहीं बताएंगी। अगर आपको शक हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये अच्छे काम के लिए। मैं नाजायज़ पैसे नहीं मांग रही हूँ आपसे। ठीक है सबा, मैंने आज अरसल को बुलाया है घर पर। बाद में तुमसे भी बात करूंगी। क्या बात है पप्पू? बता दूंगी तुम्हें, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। अरे कितनी प्यारी बच्ची है तू, लेकिन अपने बालों को कितना उलझा के रखा है तूने, हैं? इब्ना, मैं रोज थारे बालों को कंघी करूंगी, हैं? रोज बनाऊंगी तारे बाल, हैं? ठीक है? बड़ी प्यारी बातें हो रही हैं। इसको काम पे नहीं भेजेगी? मारी मर्जी, मुझे जो समझ आएगा मैं वो करूंगी। सही कह रही है। कुर्बानी के जानवर की पहले खूब खिदमत की जाती है, यही बात है ना? थारे को ये जानवर नजर आती है? अरे देखना कितनी प्यारी बच्ची है। भाई वो तो है, इतनी प्यारी कि तू उसके लिए अपने शौहर की दुश्मन बन गई। अरे मैं थारे जाने के दुश्मन काहे बनूंगी? तो तुम्हारी जान है, इसीलिए तूने अपने जान के सीने में खंजर उतारा था। अब जान को अपनी जान देने की इतनी जल्दी जो हो रही थी तो मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे भी मेरी जान को मेरा प्यार तो समझ ना आया। चल इन बातों को छोड़, मैंने तेरे सारे कसूर माफ किए। अब जो तेरा दिल करता है तू कर, लेकिन तेरे पे कभी बुरा वक्त पड़ा ना, मैं ही तेरे काम आऊंगा। क्या बात है, आज हमारे वास्ते बड़ा प्यार उमड़ रहा है, हैं? इसलिए कि मैंने तुझसे प्यार किया है, तुझसे शादी की थी। क्या क्या सोचा था मैंने, लेकिन क्या हो गया। दे गुलजारे, सारी बातों को अपने दिल से निकाल दे तू, ठीक है? मैं थारे को कुछ ना बोल रही। यहाँ रहना हमारे साथ, आराम से जिंदगी गुजार। तेरे को अपने डेड़े पे जाने की जरूरत भी ना है। मैं तेरे को जान से भी ना मारूंगी। बस मैं जो अपना काम कर रही हूँ ना, तो उसके बीच में ना आ। देख रानी, मुझे तेरा अंजाम नजर आ रहा है। जो होगा ना, फिर मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा।